एक बार दोबारा से याद दिला दूं, कल हम लोगों ने मॉड फंक्शन किया था, याद आ गया आपको? मॉडुलस का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को याद है? कैसे करते हैं डिफरेंस? क्या करते हैं मॉडुलस को? कैसे करते हैं क्वेश्चन को? पहले डिफाइन करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। पक्का? अच्छा चलिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना के पूछता हूं आपसे। y इज इक्वल टू में कल को मेरे को मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है? पूछने वाले ने मुझसे कहा है कि बताओ साहब मुझे तो dy बाई dx बताओ, अच्छा लगेगा जब आप x इज इक्वल टू 4 देखें तो। कितने लोग जानते हैं कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं? क्या करूं? क्या इसका पहला काम, सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 पे इनकी पोजीशन देखो। कितने लोगों को पता है x की जगह 4 रखने पे पॉजिटिव है नेगेटिव? और ये पॉजिटिव। जब पॉजिटिव अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉडुलस कैसे हटेगा? ऐसा कैसा या माइनस के साथ? तो y इज इक्वल टू में ये खुल जाएगा x माइनस 1 खुल जाएगा 3, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x माइनस 4। अब बोलो जल्दी से dy dx कितना होगा? dy dx इज इक्वल टू 2। तो x की जगह 4 रखने पर भी 2, ये आंसर हो गया। नहीं? अच्छा, अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। x इज इक्वल टू 2 होता तो, सपोज x इज इक्वल टू 2 होता तो कैसे खोलते आप? 2 रखने पे ये कैसा, तो कैसे खोलूं? x माइनस 1 और ये माइनस x माइनस 3। आपको बात समझ में आई या नहीं है? अब आपका y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। अब बोलो जल्दी से dy dx कितना आएगा? 0। तो dy dx 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टोरी है, राइट है? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अरे ये कुछ भी नहीं है। y इज इक्वल टू में पूछने वाला पूछेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 का मॉडुलस, और पूछेगा बताओ साहब dy, ठीक है ना? dy dx एट x इक्वल टू 3 कितना? 3/2। तो आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि पहली बात x इक्वल टू 3/2 रखो, कैसा नेगेटिव है पॉजिटिव? सोच के बोलना। नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा? माइनस x माइनस 2 माइनस 1, हाँ या ना? अब जल्दी से बताओ ये कितना बन गया? मॉडुलस में माइनस x प्लस 1। अरे हाँ या ना? अब जल्दी से x इक्वल टू 3/2 फिर रखो। अगर x की जगह माइनस 3/2 रखता हूं तो नेगेटिव ना, तो कैसे खुलेगा? माइनस और माइनस x प्लस 1, x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो dy dx तो अब जाके होगा ना? नहीं, अरे ये मैं क्वेश्चन नहीं करवाना चाहता, ये तो खुद ही बना यहाँ, ये आपको समझाने के लिए कि ऐसा ऐसा सीन है। कितने लोगों को याद है कि मॉडुलस जरूरी तो एकदम खुलेआम दे? वो कई बार ऐसा भी कर सकता है, ये चिल्लारपंथी भी करता है वो। y इज इक्वल टू में 1 माइनस sin 2x दे दिया और x की वैल्यू आपको दे डाली कहां से कहां तक? 5/4 से लेकर के और 5/2 तक। ये चिल्लारपंथी भी करता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये एक्चुअल में मॉडुलस दिया हुआ है? कितने लोगों को याद है 1 माइनस sin 2x का मतलब cos x sin x का होल स्क्वायर? याद है ना? होल स्क्वायर, और रूट में किसी का होल स्क्वायर माने मॉड का गारंटी। कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? कितने 4 से 5/2 तक किसी एक ग्राफ cos x का ग्राफ याद है? 0 से 5/2 ये होगा या ये होगा? ऊपर नीचे तो 5/4 से 5/2 के बीच कौन ऊपर है? तो इसका मतलब ये कि sin x बड़ा है और ये छोटा है। छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो कैसा मिलेगा? तो माइनस cos x माइनस sin x, याद है आपको? ये आपका y बना। अब आप dy dx निकालो, तो dy dx निकालते माइनस cos x का प्लस sin x और प्लस sin x का प्लस cos x, और फिर आप x की जगह पे जो भी वैल्यू रखते हैं ना। अभी तो वो सिर्फ आपसे मॉल पूछ रहा है, आई या नहीं आई? हाँ, ये वाला, ये एज इट इज को जो भी अंदर आ रहा है ना उसको, अच्छा ये अंदर sin x माइनस cos x, ये भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये भी बता देता हूँ। कई बच्चे इसमें ये भी करते हैं कि सर मैंने तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर खोल दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मॉड sin माइनस cos हुआ, हाँ या ना? अगर मॉड में sin माइनस cos हुआ तो अपने को पता है इस समय पे ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा माइनस पॉजिटिव, तो कैसे खुलेगा? y इक्वल टू में कितना खुलेगा? sin x माइनस cos x। अब बोलो जल्दी से dy dx क्या आएगा? cos x प्लस sin x आएगा कि नहीं आएगा? वही तो है, माने dy dx कोई भेद नहीं करता। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी ना कर दी अपन ने, नहीं है ना? हाँ, तो मैं ये, अरे आपको कॉपी करवाने से ज्यादा मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ कि हमने कल के दिन तक यहां तक भी कर रखा है मॉड का, और एक जाते थे मैंने आपसे एक
बोली थी, मैंने कहा था, मैंने ये चालू कर दिया था, याद हो तो, लॉगरिथमिक। कितने लोगों ने पढ़ा है? एक बच्चे ने, दो ने, बाकी पढ़ के नहीं आते क्या? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। हाँ भाई, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन माने डिफरेंशिएशन करने से पहले लॉग लेना। कब कब लॉग लेते हैं? एक तो जब एक से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, दूसरा जब डिग्री गंदी वाली हो, और जब fx की पावर gx हो। एक बार दोबारा बोलना, एक तो fx की पावर gx गंदी वाली डिग्री, और या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड में फंक्शन हो। कहानियां तो पकड़ना आती है ना? अच्छा, कोई एक आधी एग्जांपल भी कराया था मैंने। अच्छा, मैंने एक फार्मूला लिखाया था आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर बाय द वे fx की पावर gx दे रखा है ना, तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो लॉग लीजिए, या फिर मैंने कहा था e की पावर gx इंटू में log fx की फॉर्म बना लो। क्या ख्याल है? और एक मैंने आपको कहा था, या फिर फार्मूले यूज करो। फार्मूला है f की पावर g, ठीक है, फिर d अपॉन dx ऑफ gx log fx। अरे ये जैसे मुझे याद है ना, मुझे नहीं याद होना चाहिए, ऐसे आपको याद होना चाहिए। ये कोई ये चैप्टर का थोड़ी ना काम है, डिफरेंशिएशन तो ताउम्र काम आएगा। अगर आपको fx की बार gx का डिफरेंशिएशन नहीं करना है ना, आपके बच्चे आपका मजाक उड़ाएंगे। सोचो यार, आप सोचो ये बात, सोचो आपका बच्चा 12वीं में पढ़ने लगेगा और पापा से पूछे, पापा आपने तो आईटी की तैयारी करी थी, हाँ या ना? आपको तो आता ही होगा fx की बार gx। उस समय फार्मूला बताया था ना आपके सर ने, जीबी सर थे उस समय आपके, मैंने सुनने में एफबी बोल दिया तो उन्होंने बताया ही होगा। तो कितना बुरा लगेगा। और सोचो आप तकदीर से, सोचो आपकी तकदीर अगर इससे भी ज्यादा खराब हुई और आपकी शादी कोटा में ही पढ़ने आई किसी लड़की से हो गई और उसने हाँ भर दी कि हाँ जीबी सर थे और उन्होंने बताया था। कितने लोगों को याद हो गया फार्मूला? f की बार g, फिर डिफरेंशिएशन करना है किसका? gx log fx, gx इंटू log fx, ठीक है ना? ठीक है, log ये। अच्छा, कल मेरे से एक बच्चे ने ये पूछ लिया तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर ये फार्मूला कैसे बनाते हैं? ठीक है, एक बात पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे ऐसे ही बात कर रहा था और ये कोई मैंने आपको बताया नहीं था और बस मेरे आपको अचानक से मैंने कहा कि चल आज हम मिलकर के इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितने लोगों को याद है कि e की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन, e की पावर कुछ भी, हाँ या ना? e की पावर कुछ भी कर दो भाई, फिर मल्टीप्लाइड में किसका? फिर तो वाले का भी तो होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? अरे इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिख देता हूं। अरे ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख दूं क्या? अरे ऐसे लिख दूं क्या? नहीं है समझ में? ऐसे लिख दिया। और कितने लोगों को पता है कि ये थोड़ी देर बाद ऊपर चला गया, ये लोग कट जाएगा तो ये आ जाएगा? नहीं आया? मतलब ये और ये एक ही है अंदर से। अरे कहानी नहीं पकड़ना है आपके। हाँ, ये अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं अगर फिर ये क्यों दिमाग में लाया, वो भी लॉजिक भी बताऊंगा। हाँ, लेकिन तब तक आप मेरे को बताने वाले हो कितने लोगों को ये ध्यान है कि जैसे मैंने एक बता था कि लॉग लेके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शन ले रहा हूँ और डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ। आप मेरे को बाजू में थोड़ी देर बाद करके दिखा देना y इक्वल टू x की पावर माइनस x का डेरिवेटिव। रुको, पहले मेरे से तो सीख लो, आप पहले लग जाओ, मैं कर देता हूँ। अरे सीख तो लो भाई, दोनों तरफ लॉग ले लो। log y इक्वल टू में x log x, यानी कि बात ही नहीं कोई, हाँ या ना? अब डिफरेंशिएट करता हूं। अब क्या करता हूं? जल्दी से बता दो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y का dy बाई dx। बेहतरीन। इधर क्या करूं? मैं डायरेक्ट लिखता हूं x अपॉन x प्लस log x। कितने लोगों को समझ में आया क्या किया? u इंटू v, पता चल गया? ये कट गया। बताओ जल्दी से, dy dx की वैल्यू कितनी आई? y इंटू में ब्रैकेट में कितना? 1 प्लस log x। कह दूं क्या? अच्छा, y की जगह कितना लिखूं? x की बार x। क्या आपको समझ में आया? हाँ या ना? अच्छा, किसी को अगर बाय द वे जैसे कई बार ऐसा भी करता है वो कि क्वेश्चन में ये लिख देता है x की बार x और यहां लिख देता है log या ln ex। कैसे लिख सकते हैं क्या इसी बात को? अरे इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे कैसे? ये log e है, ये log e है, log e प्लस log x माने log ex लिख सकते हैं ना? अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे? कर दो।
डिफरेंशिएट हो गया पक्का। पहला काम क्या किया, लॉग, तो ये कितना बन गया, log y इज इक्वल टू में माइनस एक्स इंटू में log x। बेहतरीन, इसका आंसर 1/y dv by dx, राइट है भाई, इज इक्वल टू में कितना, माइनस एक्स और log x का अपॉन x प्लस log x और फिर x का -1, वो भी तो आएगा। तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगे तो माइनस कॉमन ही ले लूं क्या, तो अंदर ही अंदर बच जाएगा 1 प्लस log x, और ये जो इधर का जो 1/y था वो y उचक के जिस दिन इधर आएगा तो माइनस एक्स की बार माइनस एक्स। हाँ, और याद रखना ये बहुत काम की चीज है, लोग रट के रखते हैं इसकी बार का डेरिवेटिव, है ना। मैंने तो सिर्फ log का एक एग्जांपल बना के छोड़ दिया। याद रखना है ना कि log है ना, ऐसा करना है ये, हाँ ऐसा नहीं मैं तुक्के बोल रहा हूँ। एक्स का डिफरेंशिएशन और कुछ बाद एक्स की बार एक्स का इंटीग्रेशन, दोनों याद रखने हैं आपको। एक्स की बार एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स की बार एक्स ब्रैकेट में कितना 1 प्लस log x, और दूसरी बात एक्स की बार माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस एक्स की बार माइनस एक्स ब्रैकेट में कितना 1 प्लस log x। बहुत ही काम की चीज, ठीक है सर। अब किसी के मन में सर काम की चीज है, आप कहते हो बहुत काम की चीज है, कैसे काम की चीज, दिखाओ कैसे काम की चीज है। तो है अपने पास, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं हो, क्वेश्चन नहीं मौजूद, दिखाता हूं आपको। हाँ मैं टैब नहीं ले गया यार, लेके आया तो वो वहीं रह गया। क्वेश्चन वाला पूछता है, कहता है अगर मैं आपको बता दूं कि y बराबर मैंने आपको दिया है cot इनवर्स ब्रैकेट में x की बार x माइनस एक्स की बार माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, देन आप हमें बता दो डिवाइड x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। मेरे को पता है आप तुरंत बता दोगे। हाँ भाई, हाँ भाई, कितने लोगों ने करना चालू कर दिया, करना चालू कर दिया। पहले किसका करोगे, कॉट इनवर्स का, या तो है ना कॉट इनवर्स का कितना होता है -1/1 प्लस पूरी इस पार्टी का स्क्वायर, फिर पूरी पार्टी में एक एक जन का डिफरेंशिएशन पास में, और डिफरेंशिएट करते हैं एक्स की जगह 1, बस करते ही डिफरेंशिएट करते एक्स की जगह 1, खटाखट। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, आप तो बहुत स्लो हो जाते हो बीच में। एक सेकेंड मिला लेता हूं, पहले बच्चे का आंसर आ चुका भाई, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तेरे को याद होना चाहिए 0, आंसर आ रहा है भाई 0, -1/1 प्लस पूरी पार्टी का होल स्क्वायर, पूरी पार्टी कौन, एक्स की बार एक्स प्लस एक्स की बार माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसका डेरिवेटिव जब भी करूंगा तो डिवाइड बाई 2 तो पहले आगे बैठ जाएगा कि मेरे पहले लग जान दो। फिर एक्स की बार एक्स का कितना होगा, एक्स की बार एक्स ब्रैकेट में कितना 1 प्लस log x, फिर इसका कितना होगा एक्स की बार माइनस एक्स का माइनस एक्स की बार माइनस एक्स ब्रैकेट में कितना 1 प्लस log x, फिर एक्स की जगह कितना करना, हाँ ये माइनस, अच्छा ये माइनस हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ भाई, अब एक्स की जगह कितना रखना है, एक्स की जगह 1 रखना था, एक्स की जगह 1 यही रख लेता हूं, मैं क्यों टाइम खराब करूंगा। 1 की बार 1, 1 की बार -1, 1, अरे 1 माइनस 1, अरे 1 माइनस 1 0, 0/2 उसका स्क्वायर, तो 1/-1/1 ही रह गया, मल्टीप्लाइड बाई नीचे की तरफ कितना चल रहा है 2। आ जाओ जरा इधर दिमाग लगाते हैं, 1 की जगह 1 ब्रैकेट में log 1 0, तो 1 into 1 1 प्लस है ना 1, और यहाँ पे भी 1, तो ओवरऑल कितना आंसर हो गया ये 2/2 बोले तो 1 into दिस -1 आंसर हो गया। नहीं है तो आंसर इज -1। आई का नहीं पकड़ में, ऐसे दिस वे, ये छोटा रास्ता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में। मेंस आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अपन मेंस से आगे सोचते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रेडी। उम्मीद है आप में से कई लोग अब धीरे धीरे इस चीज को कवर अप कर देंगे। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन में पूछने वाले ने पूछा y इज इक्वल टू में दे रखा है sin x टू द पावर x प्लस में दे रखा है x की पावर x, ठीक है ना। देन वो पूछने वाला कहता है देन डिवाइड x बताओ। अच्छा, अब मैं आपको क्या पूछना चाहता हूं ना, मेरे क्वेश्चन को तो सुनो आप, क्वेश्चन थोड़ी ना लिखना है। क्या मैं log ले सकता हूं,
लॉग ले सकता हूं यहाँ लॉग लेना बेवकूफी होगी, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। लॉग ले लिया तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, लॉग ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर एक्स। फिर क्या करोगे बोलो, फिर क्या करोगे, लॉग दोनों के बाद जाएगा नहीं। अरे बात समझ में आएगी नहीं है आपको, लॉग दोनों के बाद, आपने मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो यार, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ तो बोल लो, है ना, आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना। लॉग का यूज ही, लॉग तो ये मरवा देगा, इसके बाद अटक जाएगा। अरे लॉग का तो मजा तब आता जब लॉग इस पे लगता और एक्स को आगे उतार लेता, कहानी पकड़ में आई। तो इस जगह पे लॉग का यूज करना बेवकूफी है। पावर एफ एक्स की पावर जी एक्स की फोटो जरूर है, लेकिन लॉग नहीं यूज कर सकते आप यहाँ। तो यहाँ पे क्या करूं सर, मैं आपके सामने लिखता हूं कि मैं इसे लिखना चाहता हूं ई की पावर एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स। जल्दी से सोच के जवाब दो हाँ या ना। तो सोचो आप में से कितने लोग सोच गए कि एक्स की पावर एक्स को लिख सकता हूं ई की पावर एक्स लॉग एक्स। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं आएगा नहीं पकड़ना। अरे अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, लॉग लेने की जरूरत नहीं है। तो कई बार क्या करना पड़ता है, जब एक से ज्यादा चीजें सम अप हो रही होती है ना, तो लॉग लेने के बजाय चेंज देम इनटू ई की पावर वाली फॉर्म, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, है ना, यहां लॉग, ठीक है, बेवकूफी है, बेवकूफी है, यहां लॉग बेवकूफी है साहब। अच्छा ये भी कर सकते थे, अगर मान लो ये नहीं करना चाहते तो लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि अरे छोड़ो ना सर, काय का ई की पावर बना रहे हो आप, तो आपने फार्मूला बता रखा है। कितने लोगों को याद है फार्मूले में क्या लिखूं, बोलो क्या लिखूं, बोलो इसका बोलो क्या लिखूं, साइन एक्स की पावर एक्स, फिर अंदर ब्रैकेट में डी अपॉन डी एक्स ऑफ, बोलो ना, एक्स लॉग एक्स। क्या आपको कहानी याद है कि नहीं याद है? और एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव साहब मेरे को याद ही है, बोलो क्या, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में कितना 1 प्लस लॉग एक्स। खत्म होगी ना सर बात, इसको तो मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा घर जा करके। आपको पता ही घर में घुसते ही सर, आपको पता ही मेरे लेफ्ट साइड में टेबल लगी हुई है ना, उधर भगवान जी की फोटो, मैं नीचे आराम से काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा चलो आगे नेक्स्ट कहानी। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें मैंने आपके लिए करी है, वो टेबल की पोजीशन बताने के लिए नहीं करी, ये बताने के लिए कि लॉग है ना नहीं लेना ऐसी जगह। एक और बात बताता हूं, सपोज एक और क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन सुनो, है ना। किसी ने मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है x अंडर द रूट ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में नीचे दे रखा है और x प्लस 1 की पावर 1/3, ठीक है, 2x माइनस 1 और यहां दे रखा है देन पूछना, बताओ बस कुछ चिल्लर उछाल रहा हूं अभी मैं, ठीक है। देखिए आप में से कितने लोग ये जल्दी से बता देंगे कि यहां कुछ ऐसा हुआ है जो लॉग को अट्रैक्ट कर रहा है। लॉग को कैसे अट्रैक्शन फील हो रहा है लॉग को, कारण बताओ। एक से ज्यादा चीजों का मल्टीप्लाई और डिवाइड होना प्लस गंदी पावर 1/3 1/2 दिख रहा है आपको। तो कितने लोग सोच सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। लॉग एक तरफ लगता है कि दोनों और, हाँ, क्योंकि कई लोगों को अगर मैं सामने बैठा के करूं वो एक साइड में लॉग लगा के डिफरेंशिएट करके मेरे को दे देंगे, जबकि लॉग दोनों और लगता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि लिखा हुआ है लॉग एक्स प्लस, डायरेक्ट बोल रहा हूं 1/2 लॉग 2x माइनस 1 माइनस 1/3 लॉग x प्लस 1। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई ना? ये माइनस क्यों आया? नीचे है भाई, डिवाइड में तो माइनस आएगा, जो मल्टीप्लाई ऊपर है वो प्लस में जाएगा। यहां तक पकड़ में आता है ना। और डिफरेंशिएट कर लोगे? चलू मैं तो आगे, है ना, छोटी मोटी चीजें हैं। अच्छा अब और थोड़ा सा अब लेवल हल्का सा अब कर देता हूं, हल्का सा, ठीक है। है ना। अच्छा ये जो चीज बता रहा हूं ना, ये खास तौर पे अच्छे बच्चे के लिए बहुत बड़ा, मतलब यूं समझो प्रोटीन है। कैसे? जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे रखा y इक्वल टू में tan 3x इंटू में tan 2x इंटू में tan x, देन वो पूछता है बताओ साहब डिवाइड x क्या होगा। मान लो क्वेश्चन में उसने ये पूछा, क्या कहता है tan डिवाइड x बताइए साहब क्या होगा। बेटे अरे मेरे को आपसे क्वेश्चन नहीं कराना, आप क्वेश्चन लिख लो, लिखते ही फिर मेरी तरफ आ जाया करो, मैं आपको समझाऊंगा। ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बन सकता है बेटा, आंसर अलग अलग आ सकते हैं। कैसे कैसे सुनना,
अगर किसी को याद हो, अगर किसी को एक चीज याद हो, क्या आपको याद है कि ये 3 फंक्शंस की मल्टीप्लाई है? तो आप इसको अगर डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? बाई लॉग। कितने लोगों को पता है कि लॉग लगते ही सब किस में बदल जाएंगे? प्लस में। अरे प्लस में बदल जाएंगे ना, फिर आप डिफरेंशिएट कर लेना। कितने लोगों को पता है कि लॉग में लेते ही बन जाएगा लॉग 10 3x प्लस log x log 10x। अच्छा जल्दी से बता दो log 10x का डेरिवेटिव बोल दो आप, तो छोड़ो log 10x का 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x। चलो आओ मिलकर log 10 3x का सोचते हैं। 1/10 3x और 10 3x का sec स्क्वायर 3x और 3x का 3, वो भी याद रखना है ना। अच्छा ये लेकिन log से मेरे को डिफरेंशिएट नहीं कराना, बस आपकी चर्चा होगी, आगे सुनो। अच्छा कितने लोगों को ये भी सोचता है, देखें लेट्स सी, कितने लोग ये वाली चीज निकाल पाते हैं? किसी को अगर याद हो तो हम इसे एक और तरीके से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। yes, दो के साथ नहीं, मतलब यू डॉट वी लगा करके, हाँ या ना, मतलब वेरी गुड। क्या बोला आप लोगों ने? मैं इसको कर सकता हूँ यू वी डब्ल्यू, इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ ना। तो उसमें कैसे डिफरेंशिएशन कैसे होता है? फार्मूला क्या होता है? यू वी डब्ल्यू डैश प्लस यू वी डैश डब्ल्यू प्लस यू डैश वी डब्ल्यू, ये तो पता ही होगा। अच्छा मैं कहता हूँ एक और चीज भी, क्या आप में से कोई ये सोच सकता है कि ये जो लिखा है, किसी को अगर हल्का हल्का याद हो, बस ये ट्रिग्नोमेट्री के दौरान कई बार आपकी नजर में आता है कि ये जो लिखा है, ये लिखा है 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x। ये कहीं एक बार आपका क्वेश्चन बनता है और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कराते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है ना, ये यही है। और अगर यही है, आप में से किसी को बताओ 10 3x का डेरिवेटिव बोलो। 3 sec स्क्वायर 3x, 3 sec स्क्वायर 3x। अच्छा हमने से कितने लोगों को ये पता कि ये जो 10 3x लिखा है, ये जो 10 3x लिखा है, क्या मैं आपको 10 3x को 10 2x प्लस x लिख दूं क्या? जल्दी से बता दो आपका 10 2x प्लस x को 10 2x है ना, प्लस में 10x अपॉन में नीचे की तरफ 1 माइनस 10 2x 10x लिख सकता हूँ। अच्छा वो जो इधर लिखा हुआ है 10 3x है ना, उससे ये जो पूरा जो भी लिखवाओगे गुणा हो सकती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं 10 3x बन जाएगा। माइनस में यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 2x इंटू 10x, वैसे इसकी मल्टीप्लाई होगी 10 2x 3x इंटू 10 2x इंटू 10x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और इधर क्या रह जाएगा? इधर क्या रह जाएगा? 10 2x प्लस 10x रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? अब ये जो इधर रखा है उसको तो इधर बुला लो, और ये जो पूरा बैक बॉक्स है एक मल्टीप्लाई उसको इधर भेज दो। इधर भेजते ही वो रिजल्ट आ जाएगा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सही है ना? अरे A5 के बच्चों यार, A5 के A10 तक बिल्कुल बीच में खड़ो, वीडियो करो यार, ढक्कन थोड़ी ना हो। सही बात है ना भाई? हम A1 को तो गिनते ही नहीं, तो ऊपर से तो चौथे नंबर पे आप, तो मतलब अपने को इज्जत भी तो रखनी पड़ेगी। उसको उधर भेजते ही रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आपको याद रखना 3 तरह से आंसर आते हैं इसके। मल्टीपल चॉइस में तीनों पे टिक मार्क करना है आपको। चलो आगे चलते हैं आगे। अच्छा लेकिन अब मैंने कहा ना, जैसे थोड़ा सा लेवल अब धीरे 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 अप करता जाऊंगा और आगे दौड़ता जाऊंगा। मुझे पता है आप में से कई लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए मेरे को जल्दी जल्दी लिखना भी है, ठीक है। अच्छा अरे मैं जरूर छोटा छोटा लिख रहा हूं, लेकिन आप छोटा नहीं लिखेंगे, आप तो बढ़िया से लिख देना। आपको ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये लिखना ना स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बस सीधा ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये और ये एक ही बात है, ये बराबर ये होता है ना। एनीवे मेरे को पता है आपने कर लिया। थोड़ा और आगे चलता हूं, है ना। क्वेश्चन में दिया है इफ y में mod x टू द पावर mod sin x, देन वो कहता है बताओ सम हमें dy और x की वैल्यू बता दो x बराबर में -5/4 पर, है ना भाई। और ऐसा कोई क्वेश्चन आपने कहीं देखा हो तो शीट वीट में देखा ही होगा, उम्मीद है। करूं मत, आओ चर्चा करते हैं। करूं, बहुत ही ध्यान से देखने की बात है, ठीक है।
कितने लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन अपने आप में fx की पावर gx का भी है और मॉड का भी है? तो याद रखना क्वेश्चन मॉड का, मॉड प्लस fx की पावर gx टाइप। तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। क्या अपना अपना काम करेंगे? मॉड कहेगा कि तू ऐसे नहीं जाएगा, पहले क्या करवाएगा? डिफाइन कराएगा। याद आया आपको? ये क्या कराएगा? डिफाइन कराएगा। और ये उसके बाद फार्मूला लगवाएगा। ऐसे चलेगा काम, क्योंकि मॉड अपनी बात तो रखे बगैर कैसे जाने देगा। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि x = -5/4 का मतलब क्वाड्रेंट तो बता दो यार। -5/4 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है? अरे -5/4 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है क्या? एक सेकंड, कैसे? मैं समझा नहीं। -5/4 किधर? 5/4 ऊपर होता है क्या? और -5/4 यहाँ, ये फोर्थ है क्या? हाँ या ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन x नेगेटिव पक्का? हाँ या ना? और x की जगह -5/4 रखता हूं तो x खुद कैसा है? x का नेगेटिव है पॉजिटिव? अच्छा ओके, x नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कि ये मॉड x से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? -x। हाँ या ना? अरे डिफाइन करना इसी को तो कहते हैं कि असलियत में असली रंग दिखा भाई, तू माइनस का प्लस का है। और साइन एक्स की जगह कितना लिखूं? कौन सा? -sin x। अच्छा, fx की बात एक्चुअल में ये है। ओके, अब आप में से कितने लोगों को याद है कि अगर मैं कल को dy/dx करता हूं तो फार्मूला लगा लूं डायरेक्ट? बोलो आंसर में क्या होगा? बोलो ना आप तो। -x की बार -sin x मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ, बोलो बोलो बोलो, -sin x log -x। किसी को डर तो नहीं लगा log -x देख करके? ये अनडिफाइंड तो नहीं फील आ रही? अनडिफाइंड तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि x की जगह कौन है? -5/4। तो वो कैसा हो गया? प्लस का। हाँ, ये -x एक्चुअल में प्लस है। ध्यान रखना, कई बार यहां करके बच्चा भाग जाता है कि अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, मैं जा रहा हूं, है ना? बाद में कहते लोग कहते हैं चला जा। ठीक है? हाँ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में आई? -x की बार -sin x चुपचाप। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना हो जाएगा? -sin x log ऑफ -x का -x इंटू में -1। सोचने वाला देख लेगा। ठीक है, log के अंदर कितना? -x और यहाँ पे कितना? -cos x। राइट है? अब आया टाइम dy/dx में क्या रखने का? x की जगह पर 5/4 रखने का, वो भी माइनस का। उम्मीद है मैं तेज रख लेता हूं क्योंकि आप स्लो रखोगे। 5/4 और यहाँ कितना हो जाएगा? 1/√2। राइट है भाई? तब तक मैं यहाँ पे वैल्यू रख चुका हूं, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। साइन के अंदर कितना? -5/4, साइन में -5/4 माइनस sin 5/4 और अपॉन में -1/√2 अपॉन में नीचे x की जगह -5/4 इंटू में -1 प्लस लॉग के अंदर कितना? -5/4। राइट है? और इंटू में कितना? -cos -5/4। कर लोगे आगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना ये तो? अरे मैंने तो सिर्फ रखा रखी करी है ना? x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि पहले हमेशा क्या करो? सारे धर्म निभाओ। मॉड कहता है मॉड को डिफाइन करना तो डिफाइन करो। अगला क्वेश्चन आ जाओ। इंटरवल दिया हो तो भी मैं डिफाइन करता, बिना डिफाइन करे मैं जाता ही नहीं। हाँ, आंसर नहीं निकलता, बस इसमें यहीं पे काम रुक जाता। इंटरवल दिया तो यहीं पे काम रुक जाता, वैल्यू दिए तो पुट कर दी। अब एक क्वेश्चन आप कर दो जल्दी से। क्वेश्चन है इफ x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू में दे रखा है x प्लस y की होल पावर m प्लस n, देन आपको शो करना है, देन शो दैट कि dy/dx इज इक्वल टू y/x। कितना टाइम लोगे बताओ? बताया ही नहीं आपने, कितना टाइम लोगे? फिर नहीं बता रहे हो? करोगे क्या ये तो बता दो। लॉग लोगे, कारण बताओ क्यों लोगे? अरे पावर पावर खेल रहा है ना, हाँ या ना? लॉग एक बारी में ले लोगे, दो बारी में? अच्छा, एक और लोगे, दोनों और लोगे? टाइम लोगे या नहीं लोगे? टाइम ज्यादा तो नहीं लोगे? देखें कितनी देर में करते हैं आप।
मेरे जैसे तो पता नहीं क्यों पहली लाइन ये लिखता m log x प्लस n log y, इतना टाइम मैं यहीं बचा लेता, और सामने वाले में m प्लस n ब्रैकेट में कितना log x प्लस y, ये करता ही करता मैं, हाँ या ना। फिर इसके बाद में इसको n by x लिखता, इसको n by y लिखता, इनटू में dy by dx जरूर करता, क्योंकि y का डेरिवेटिव यही होता है। m प्लस n तो कांस्टेंट है, उसका तो रोल ही नहीं चढ़ता। log x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y, और फिर x प्लस y का 1 प्लस dy by dx। कहीं हमारी इस पे बात हुई थी, कभी एक बारी हुई होगी। अब dy by dx वाली एक नहीं दो पार्टियां हैं, तो मैं dy by dx वाली दोनों पार्टियों को एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं कि आ जाओ इकट्ठे इकट्ठे बैठेंगे। n अपॉन y इधर से आया और उधर से उच्चक करके, ठीक है, बताने की बात नहीं है, क्योंकि ये है ना गुप्त बातें है ना, कि dy by dx कौन कौन के पास था, राइट है। तो dy by dx के साथ विकेश की बात समझ में आई तेरे को, हाँ या ना। कोई मेरे को बताएगा इधर क्या रह गया, इस तरफ क्या रह गया, जो dy by dx के लोग नहीं थे वो कौन कौन थे, पहला बोलो। m प्लस n अपॉन x प्लस y रहा क्या मेरा, ये रहा, तो फिर इधर जो गया वो कौन है। अच्छा, पहला आपने इसकी गुणा करी इससे और इससे, फिर इसके वाले को उधर ले गए, और माइनस में ये वाला जो बिना dy by dx के उसको इधर बुला लिया। क्या ख्याल है। अच्छा, एलसीएम जानकार, एलसीएम के जानकार लोग कितने हैं, एलसीएम एलसीएम लेना आता है ना। अच्छा जल्दी बताना, यहाँ पे कितना है, x प्लस वाई, जल्दी से बता दो क्या क्या बना, mx प्लस nx nx nx, और अच्छा माइनस mx माइनस my। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे ये वाली बात समझ में आई क्या, नहीं आई। अच्छा जल्दी से बता दो, उधर एलसीएम कितना बना, कितना कितना कितना, y इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा एक सेकंड, ऊपर की तरफ क्या बनना है, nx nx प्लस ny, श्योर, माइनस my माइनस ny। क्या ख्याल है, कितने लोगों को लगता है काटापीटी में सबसे पहले कौन शहीद होगा। अरे x प्लस वाई जो सीधा सीधा है, नहीं है, अरे इधर उधर का। अच्छा कितना लगता है, mx और mx कट गया, श्योर करो आप तो। अच्छा यहाँ पे क्या बचा, my और ये दो बार, ये ny है, ny और ny कटा। अच्छा बचेगा क्या ऊपर की तरफ, ये तो इधर तो nx बचा और उधर my, nx माइनस my। कहीं यहाँ पे भी तो nx माइनस my तो नहीं बचा, x माइनस my पूरा पूरा कट गया, तो बचा क्या, dy by dx तो जो उधर रह गया तो वो तो है ही, राइट है। तो dy by dx इज इक्वल टू कितना हो गया, y by x। कहानी पकड़ में आ रही है। मैंने आपको पूरा 1.25 मिनट दिया। अच्छा कितने लोग पहुंच गए थे आंसर पे, कोई नहीं, नहीं पहुंच गया था लगभग, पहुंच गया था। हाँ ये मिस्टेक हो सकती है, एक आम बात है, ये तो हो सकती है, सही ना। बहुत काम का रिजल्ट है, ठीक है, काम का है, गलत नहीं है, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, और ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो मेरा फेवरेट है पर्सनली, ठीक है, बुरा नहीं है, तीनों ठीक है, ढंग के हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे उच्च कोटि का है उसके ऊपर नजर आ जाए धीरे धीरे। क्वेश्चन देने वाला कहता है कि इफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है हमने आपको एफ एक्स इनटू में जी एक्स इनटू में एच एक्स, एंड साथ में ये भी दे रखा है कि कैपिटल एफ डैश एक्स जीरो बराबर में 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू में 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, राइट है भाई। अच्छा जी डैश एक्स नॉट मेरे साथ साथ कॉपी कर लेना प्लीज, है ना, ताकि अपन आगे पीछे में हो, जी एक्स नॉट, और यहां दे रखा है एच डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू में दे रखा है के टाइम्स एच एक्स नॉट। तो कहता है देन आप हमें बता दो के क्या होगा। बोलो तो सही, आप बोलोगे नहीं तो मेरे को कैसे पता लगेगा। कोई ऐसी चीज जो आपको अट्रैक्ट कर रही है कि सर इसका डिफरेंशिएशन, अच्छा पहली बात इसमें कहां लिखा है डिफरेंशिएशन करो, सबका एफ डैश है,
किसी का भी डैश कब आता है दुनिया में? जब डिफरेंशिएशन होगा। कितने लोगों को लगता है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर मान लो मैं करता हूं तो कैसे करूंगा? क्यों लॉग क्यों लूंगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में एक से ज्यादा फंक्शन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो लॉग लेते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि अपन लॉग ले सकते हैं इसका? कैसे लेंगे बताओ? आप तो बता दो, क्या लिखूं? लॉग कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, लॉग एफ एक्स प्लस में कितना? लॉग जी एक्स। अच्छा प्लस में कितना? लॉग एच एक्स। हाँ भाई, किसी का बन तो नहीं गया क्वेश्चन का आंसर? अच्छा कितने लोगों को इसको डिफरेंशिएट करना आता है? बोलना इसका डिफरेंशिएट बोलो, डायरेक्ट पूरा बोलना, पूरा बोलो। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। नहीं आई बात समझ में? कितने लोगों को मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, डायरेक्ट। अब आप बड़े हो जाओ प्लीज। मैं ये बोलूं लॉग का बेटा, लॉग का 1 अपॉन एफ एक्स, एफ का एफ डैश एक्स। ये बचपन वाली बातें हैं। आंसर 5 हम मिला लेते हैं। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि ये इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स? जल्दी जल्दी सोचो। इज इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव बोलो, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अच्छा प्लस इसका जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। अच्छा प्लस में इसका एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स। कितने लोगों को पता है कि उनको एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स दे रखा है? जल्दी जल्दी बोलो, कितना दिया है? 2। हाँ या ना? क्या आपको बात समझ में आई? इसकी वैल्यू कितनी? 2। इसकी वैल्यू कितनी? इसकी वैल्यू बोलो। अरे 4, इसको उधर भेजते ही 4। इसकी वैल्यू कितना? -7। इसकी वैल्यू k, तो k की वैल्यू कितनी है? ये कितना है? -3 उधर जाकर के, तो k इज इक्वल टू 5। श्योर नहीं है? अरे है ना? जी भैया, जी भैया। पानी पकड़ मांगी है ना? इंटरेस्टिंग है। अच्छा ये सिर्फ अपने बढ़िया बच्चों के लिए। कितने लोग जो मैं लिखता हूं पहचान जाएंगे कि सर आपने ये किया है? बस मैं लिखता हूं, आप तो बता देना सर ये किया है। लिख मैं रहा हूं, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि मुझे दिखता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में एफ एक्स जी एक्स एच एक्स मल्टीप्लाइड बाय, बहुत ध्यान, 1 मिनट सोचने दो, रट्टा हुआ थोड़ी ना, मेरे को भी तो दिमाग लगाना ही पड़ता है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स प्लस एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स। कि सर आपने ये किया होगा, ये बता दो आपने सर क्या किया? कितने लोगों को पता है मैंने कौन सा फार्मूला लगाया? लॉग लिया क्या? लॉग तो नहीं लिया, यूवीडब्ल्यू। किसी को याद है मैंने यूवीडब्ल्यू लेने के बाद एफ जी एक्स कॉमन ले लिया? नहीं है किसी को? कितने लोगों को पता है कि ये एफ एक्स है और थोड़ी देर बाद ये एफ एक्स नीचे आ जाएगा? क्या कहते हो आप? तो ये वापस क्या बन जाएगा? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू में वही एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश अपॉन जी प्लस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो सही है? कहानी पकड़ में आ गई है ना? इंटरेस्टिंग बात है ना? तो इसका मतलब आपको यूवीडब्ल्यू भी समझ में आया एक नए तरीके से। कहानी पकड़ में आई। एक और बात, अब क्योंकि मैंने बात छेड़ी है तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा, इस पे भी एक पॉइंट और, इस पे भी करते हैं चर्चा। अगर मिल जाता है तो क्वेश्चन जरूर। हाँ भाई, क्वेश्चन वाला कहता है, रेडी करो बात? आप चलिए लिखिएगा, इफ एफ जी एंड एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, और यहां दे रखा है f0 इज इक्वल टू 1, g0 इज इक्वल टू, मेरे साथ साथ कॉपी कर लेना फिर, ये मत कहना मैं तेज चला गया, f0 इज इक्वल टू 3। अगला कहता है एफ जी का डैश 0 इज इक्वल टू 6, जी एच का डैश 0
इज इक्वल टू 4 और साथ में दे रखा है एच एफ का डैश और 0 इज इक्वल टू 5। कहता है फाइंड एफ जी एच का होल डैश 0 क्वेश्चन मार्क। तो मेरी बात को वापस रख लेना, किसी और जगह पे यूज करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये पता तो चल गया, ये मेथड 2 था, है ना, पिछला वाला था। हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, थोड़ा अलग तरह का खेल है। ट्राई करता हूं समझाने की। आप तो बस ये बताओ एफ जी एच का डैश कितने लोगों को याद है? याद है ना? एक मिनट, आप ही लोगों ने आज सुबह सुबह बताया था एफ जी एच डैश प्लस एफ जी डैश एच प्लस एफ डैश। रेडी? अच्छा, अब एक छोटा सा काम करता हूं, मैं आपसे एक और चीज की इजाजत लेता हूं। मैं लिखता हूं 1/2। 1/2 लिखते ही मैं इसके आगे, सबके आगे 2 की गुणा कर देता हूं। कर दूं 2 की गुणा? 2 की गुणा करने का मतलब हर चीज कितनी बार होगी? 2 बार। तो मैं इसको जानबूझ के लिखता हूं एफ जी एच डैश प्लस एफ जी एच डैश को थोड़ा सा दूरी पे लिखता हूं। लिख दूं? चलेगा? अरे 2 बार लिखना ना, हर चीज को 2 बार लिख रहा हूं। अच्छा, एक बार इसको लिखता हूं एफ जी डैश एच, और इसी को, क्योंकि हर चीज को 2 बार लिखना है इसलिए इसको भी लिख देता हूं एफ जी डैश एच। लिख दूं? ये तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्लस ये भी 2 बार लिखना था तो मैंने इसे लिख डाला एफ जी एच प्लस एफ डैश जी एच। एक मिनट, क्या ये सही ढंग से मिल गए या नहीं मिले? अभी भी सही ढंग से नहीं मिले, हाँ या ना? कैसे मिलाऊं? सही ढंग से मिलाना है मेरे को। मेरे को क्या करना है, 3 में 3 को फंसा देना है ना? समझ में नहीं आया आपको? मैं मेरी कहानी दोबारा लिखता हूं, इसी चीज को दोबारा लिख रहा हूं। मैंने लिखा, इसी चीज को जानबूझ के लिखा एफ जी एच डैश प्लस, ठीक है ना, एफ जी डैश एच प्लस एफ डैश जी एच। ये दोबारा लिखा, राइट है? और बीच में क्योंकि 3 जगह खाली है, याद है ना, तो मैं इन्हीं को वापस लिखूंगा, आपसे पूछ के लिखूंगा कैसे लिखा जाए, ठीक है? अब बताओ, चलो इसको कहां लिखूं? कहीं भी लिखवा दो, कहीं भी, इसके पास में मत लिखवाना, इसी को कहीं भी लिखवा दो। कहां लिख दूं? यहां लिख दूं पीछे? हाँ बोलो, कितना लिख दूं? एफ जी एच डैश। चलो लिख दिया, आगे बोलो, और बोलो, इसको कहां लिखूं? यहां लिखूं? इसको यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं एफ जी डैश एच। लिख दूं? अच्छा, इसको तो अपन पीछे लिख चुके हैं, इसको कहां लिखूं? इसके आगे लिख दूं एफ डैश जी एच। लिख दिया? हाँ भाई, अब मेरा टाइम आया आपसे पूछने का, इन दोनों में कॉमन क्या है? बोलना पड़ेगा एक बार, मजा आएगा। देखो क्या कॉमन आएगा? एफ ही है बस, अंदर क्या बचा? जी एच डैश प्लस जी डैश एच। बचा कि नहीं बचा? अच्छा जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? एच, अंदर क्या बच रहा है? एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी। बेहतरीन। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? जी। अंदर के अंदर क्या बच रहा है? एफ डैश एच। बेटे भाई, एफ डैश एच, एफ डैश एच, एच डैश। श्योर है? अच्छा, एक लास्ट पॉइंट है, देखें कितने लोग ये बात भी समझ जाएंगे। मैंने कहा ना आपको, सोचो ये चीज तो मैं कर रहा हूं तो मेरे को आपको समझाने में तकलीफ हो रही, तो मैं तभी तो कह रहा था आप सोच के जवाब दे दो तो भी मेरा काम आ जाएगा। मैं आपके सामने एक और बात कहता हूं कि ये जो लिखा है एफ, ये किसी का डेरिवेटिव है। किसका? क्या आप मेरे को ये कहना चाहते हैं कि ये जी एच का डैश है? 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 सही है क्या? अरे बोलो ना। तो कितने लोगों को लगता है कि प्लस ये क्या चीज है? एफ जी का होल डैश। अच्छा, प्लस ये कितने का है? जी इंटू में कितना? एफ एच का होल डैश। क्या कहता हूं? अच्छा, अगर मैं 0 लगाता हूं, अगर मैं एफ जी एच डैश पे 0 लगाता हूं तो ये 0 किस किस को मिलेगा बताओ? किसको? एक तो एफ को मिलेगा और
इसको मिलेगा, नहीं आएगा नहीं पकड़ में, जीरो लगाना भी तो आना चाहिए। ये जीरो एक तो इसको मिलेगा और एक इसको मिलेगा और एक किसको मिलेगा, एक आप यहां लिखोगे H0 और ये क्या लिखोगे, ये जीरो, फिर क्या लिखोगे G में जीरो, याद है, और एक FH में जीरो। क्या भर लोगे बाकी चीजें? देखो ना सारी चीजें मौजूद है कि नहीं, भर लोगे? ये थोड़ा भारी हो गया आपके लिए, है ना, मुझे पता है ये तो बहुत लेवल का क्वेश्चन है। लोगों को घर पे देते थे पहले पिछले सालों में हम लोग 13 में कि तू तो करके आ जाना, ठीक है, तब नहीं होता था दिमाग से यार। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब लेवल के क्वेश्चन नहीं कराऊं तो ज्यादा बढ़िया है। क्या कहते हो आप? नहीं कराऊं ना, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन अगर मैंने करा दिया ना तो फिर आप में से कई लोग उल्टियां चालू हो जाएंगी यार, मतलब नहीं। मैं धीरे धीरे जैसे बढ़ने की सोचता हूँ ना, सोचता हूँ कि बस अब मैं अपनी खाल से बाहर निकलता हूँ, अब मैं निकलता हूँ, अब मैं निकलता हूँ, मेरे को बता देते हो आप लोग। देखो मैं लिख तो रहा हूं लेकिन मना कर दोगे तो मैं नहीं कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक x माइनस n की पावर n इंटू में दे रखा है 101 माइनस n। वो कहता है फाइंड f 101 बटा f डैश 101 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बोलो नहीं कराऊं क्या मैं ये वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन नहीं कराऊं मैं, करा दूं? यार आप बोर हो जाते हो एक्चुअल में। क्या मैं जैसे लेवल बढ़ाएंगे होता आप लोग पता नहीं डरा देते हो। अच्छा आप समझ रहे हो तो क्या? ठीक है चलो, ये कह रहे हैं कि ये चुपचाप समझ रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे हो क्या? अच्छा कितने लोगों को लगता है पावर का मामला है? पावर है कहीं? कौन है पावर? पावर में दिख रहा है ना, तो पावर के लिए क्या करूंगा? लॉग लूंगा। अच्छा तो लॉग एक तरफ लूंगा, दोनों और लूंगा? दोनों और लूंगा। कितने लोगों को पता है कि इधर की तरफ क्या हो जाएगा? लॉग एफ एक्स। लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव भी तो बताओगे अपने को, एफ डैश एक्स अपॉन एक्स। और फिर एक्स की जगह क्या रखना है? एक्स की जगह क्या रखना है? 101। तो सीधा सीधा आ रहा है ना, देखो सीधा सीधा आ तो रहा है लेकिन ये तो कुछ है ना। एक मिनट अब धीरे धीरे चलते हैं अपन। लॉग ले लो, चलो मैंने ले लिया लॉग एफ एक्स। जब तक अपन ने लॉग लिया तो एक मिनट बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। एक सेकंड, लॉग कहां लिया हमने? अंदर लिया कि बाहर लिया? ये तो कमाल की बात थी, तो पूछा ही नहीं अपन ने, सोचा ही नहीं। लॉग कहां लेते हैं, अंदर या बाहर? मतलब प्रोडक्ट के बाहर लूं कि अंदर लूं? बाहर। यहां लूंगा, यहां। अच्छा एक मिनट n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक x की पावर कितना n, और n इंटू में कितना 101 माइनस n। मैं धीरे धीरे समझूंगा आपसे ये बात। अच्छा ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को पता है कि लॉग में ये चीज अगर प्रोडक्ट में चलेगी तो प्रोडक्ट को लॉग किस में बदल लेगा? प्लस में। तो ये प्रोडक्ट बिकम्स समेशन। अरे वाह, किसी को याद है ये शब्द समेशन? ओ माय गुडनेस, क्या आपको ये स्ट्राइक करा? तो समेशन बदल गया, और समेशन में n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, हाँ या ना। और ये पावर उचक करके आगे आगे, और यहां हो गया लॉग में कितना? x माइनस n। अरे आपको कहानी पकड़ना ही, ये समेशन कैसे हो गया? मल्टीप्लाई को उसने प्लस में बदल दिया। लॉग तो मल्टीप्लाई को प्लस में बदलता है ना। प्लस का मतलब, अरे अगर मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट और प्लस है तो समेशन। यही तो क्लासिक शॉर्ट है जो अपने को नहीं आता पेपर के दौरान, यही तो सीखना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम डिफरेंशिएशन नहीं जानते, हम यही चीजों में अटक जाते हैं और बस हमसे नंबर जरा तो दूर छिटक जाता है। हम 80 पे खड़े होते हैं और सामने वाला ज्यादा दूर नहीं होता, 115 पे होता है। और जो 35 नंबर का फासला है ना, छोटा सा फासला, वो यही है आप में से कई लोगों का। अच्छा एनीवे, मेरे को पता है ये फासला बहुत तेजी से कम कर रहे हैं, मेरे को कईयों पे बहुत फक्र भी है, ठीक है। कहने की बात और है कि आपके बच्चे आपसे ये पूछेंगे, ठीक है, वो तो पूछेंगे ही, उसमें क्या है ना। मेरे बारे में नहीं पूछेंगे तो किसके बारे में पूछेंगे? 1/x माइनस n। आपको पता चल गया मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया? अरे बोला ना, इधर की तरफ क्या होगा? नीचे, ऊपर, फिर क्या करूं? बोलो नहीं, बोलो तो सही। कितनी 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 रखूं? n की जगह कितना रखूं? जल्दी बताओ तो। 101। कितने लोगों को लगता
लगता है कि ये बन जाएगा f डैश 101 अपॉन नीचे कितना f101 इज इक्वल टू में समेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 100 तक, n इंटू में कितना 101 माइनस n इंटू में 1 अपॉन x की जगह, क्योंकि आप x की जगह 101 रख रहे हो, n की जगह फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 101 माइनस n, क्या लगता है ये और ये क्या रहेगा n, 1 से लेकर के n तक 100 तक का सम बोलो, 50 50 किसी को याद है 1 से लेकर 100 तक का सम 50 50, आंसर इज 50 50 आया ना, तो उसका आंसर इज 1 अपॉन 50 50 आया। हाँ दैट्स द वे। बहुत मुश्किल है लेकिन आप लोगों को जा के रखना, भगा के रखना, दिल खड़ा कर लेते हो आप लोग, है ना, याद रखना, नोट दिस स्टेप। यही तो वो पॉइंट है ना, जो ये देखो ये वाले क्वेश्चन में याद रखना, मैं कहता हूं सारे क्वेश्चन फर्जी हैं इससे पहले तक के, मेरे लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए मैंने लॉग में, मैं इतना गिनता हूं इसको कि मैंने आपको ढंग से सिर्फ 2 क्वेश्चन कराए अब तक, बाकी सब फर्जी क्वेश्चन है, बाकी सब आपको 12th बोर्ड के अंदर के खेलेंगे, ये आपको आईटी के लेवल पे लेके जाता है। तो आप थोड़ा सा बॉर्नविटा वगैरह पी के आएगा, है ना, सलमान खान की मूवी देखा करो ताकि वो फील आती रहे। अगला टाइटल लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन स्लैश फंक्शन विद x, y। ऐसा कोई भी फंक्शन जो अपने आप में x और y दोनों को होल्ड कर रहे। हाँ भाई करूं मत, आजा ना, करूं मत यार, बोल नहीं रहे यार आप, कैसा वाला यस सर, क्या आवाज से बोला, पानी पीते ही देखो ना आपने, तरावट पानी मैंने पिया, तरावट आपको होगी, है ना। अब जल्दी से बताओ, एक ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें x और y दोनों है, क्या करोगे, कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। याद रखना, पहला इसमें 2 तरीके हैं, पहला नॉर्मल डिफरेंशिएट करें, 2 मेथड्स लिख लो आप, 2 मेथड्स हैं, ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, या फिर दूसरा तरीका है ऐसे जो भी क्वेश्चन x और y जिसमें x और y दोनों दिख जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें x और y दोनों दिख जाए। हम इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं जाना चाहते कि कौन से फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, मैं तो आपको सारे उन फंक्शंस के बारे में बात कर रहा हूं जिनमें x और y दोनों दिख जाएं, या तो आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करो जैसा करते हैं हो, क्योंकि आपने पहले भी कर रखे हैं क्वेश्चंस, राइट है, या दूसरा तरीका क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट है भाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक फार्मूले से हम कर सकते हैं। इस फार्मूले में क्या करना है वो समझना, आपको लिखना है सीधा dy/dx, क्या करना है, अरे यार ये कौन है, जिसे ऐसा लगता है कि ये, हाँ जिसे ऐसा लग रहा था कि हम सब सोए हुए थे, अचानक लास्ट तक जब तक उठे नहीं तब तक दबाए रखा है। हाँ भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है, आपको dy/dx लिखना है, माइनस लिखना है, एक लंबी सी लाइन खींचनी है, और ऊपर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट है ना, टेकिंग y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना है, और ऊपर क्या करना है, नीचे क्या करना है, डिफरेंशिएट टेकिंग x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानते हुए डिफरेंशिएट करना है। मैं वो भी लिख सकता था del f अपॉन del x, ये सब मुझे भी आता है, लेकिन मैं वो सब फालतू की बातों में नहीं आ रहा, मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात जो एक आम हिंदुस्तानी दिमाग को समझ में आती है उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ऊपर की तरफ डिफरेंशिएट करना है y को कांस्टेंट मान करके, नीचे की तरफ x को कांस्टेंट मान के। क्या आपको बात समझ में आ रही है मेरी, ये तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो 1 मिनट का काम है। जैसे मान लो कल को कोई क्वेश्चन आ गया, ax² प्लस में कितना 2hxy प्लस में by² इक्वल टू 0, ठीक है, और पूछने वाले ने बड़ी साधारण सी बात पूछी, कहता बता दो आप तो कि dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना भाई। मैं आपको दोनों तरह की चीजें दिखाऊंगा, पहला जब मैं इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करता हूं, दूसरा फार्मूले से, ठीक है।
अब जरा इसे समझने का प्रयास करें, लेकिन तब तक जब तक लोग ये कॉपी कर रहे हैं तब तक मैं आपसे कईयों से ये पूछना चाहता हूं, किसी को हल्का हल्का याद हो, वैसे तो ना के बराबर चांस है और मैं बुरा भी नहीं मानूंगा, किसी को अगर याद हो तो ये क्वेश्चन है ना, आपने 11th क्लास में देखी है? नहीं, सर्कल में नहीं देखी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, बात समझ में? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, ऐसी दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन जो दोनों ओरिजिन से पास होती हैं, जाना है ना? ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, लिख लेना अब ये छोटी सी बात, ठीक है? पासिंग थ्रू ओरिजिन, हाँ, ताकि आपको ये भी पता है, अच्छा हाँ ये भी तो मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं तो आईटी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे सब पता होना चाहिए साला, ऐसी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए मुझसे चूक निकल जाए खट्टे से नहीं आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि अगर मैं नॉर्मली डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ x इंटू वाई है भाई, तो यहाँ u डॉट v लगेगा, क्या बात जानते हैं मत? तो कितने लोगों को पता है कि पहले 2h फिर y का डिफरेंशिएशन dx, अगली बार 2hy और x का डिफरेंशिएशन 1। अरे आप समझ पा रहे ना? हाँ या ना? प्लस by स्क्वायर का बोलो यार, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो 2by और फिर y का, हाँ अब पकड़ में आई आपके पास। दोबारा बोलता हूं, एक्स स्क्वायर का, अरे यही रहो ना, किसका कितना 2x, इसका क्या किया 2hx, पहले 2hx साइलेंट, y का डिफरेंशिएशन, फिर अगली बार 2hy साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, वो नहीं दिखाया, अगली बार by स्क्वायर का 2by इंटू dy/dx। कितने लोगों को लगता है dy/dx कितनी बार हुआ? 2 बार। उन दोनों को साथ बैठा लो, बोलो हाँ है ना? अरे बोल नहीं रहे यार, क्या बचा अंदर 2hx है ना, प्लस में कितना 2by है ना, इक्वल टू, बाकी लोगों को उधर उचका दिया, माइनस में 2hy माइनस का 2ax। क्या लगता है dy/dx की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्या लगता है कि dy/dx की वैल्यू आएगी माइनस ax माइनस hy, राइट है भाई? माइनस कॉमन ले लिया मैंने, hx प्लस ax प्लस hy अपॉन में नीचे कितना hx प्लस dy। क्या ख्याल है? अरे हाँ या ना? गाड़ी पकड़ में आ गई? अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे लेकर जा रहा हूं। आप में से कई लोगों को इस तरह की चीजों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, उन लोगों का यहां तक कंसेप्ट नहीं हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। आपकी शीट में मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है, बाहर के क्वेश्चन में भी मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है। ध्यान से सुनना, यही चीज आपको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अगर लिखा है ax स्क्वायर प्लस में कितना hxy 2hxy, उसके दो टुकड़े कर दिए, कितना hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। कितने लोगों को लगता है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी बोलो। x, अंदर क्या बच रहा है? बोलो ax प्लस hy। अच्छा बोलो जल्दी से, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y। अंदर क्या बच रहा है? बोलो hy प्लस by। क्या ख्याल है आपका? इक्वल टू 0। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, एक मिनट ध्यान से सुना, क्या hx प्लस dy, इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमें कितने लोगों को लगता है ये जो इधर लिखा है इसको मैं 0 उधर भेज सकता हूं? कैसा रहेगा? माइनस का। बात समझ में आएगी नहीं? तो मैंने इस इक्वल टू को हटा दिया और इसको कर दिया माइनस का। कितने लोगों को ये बात भी समझ में आती है कि मैंने ax प्लस hy को तो पकड़े रखा और hx माइनस by को इसके नीचे दे मारा, hx प्लस by कर दूं क्या? और उधर क्या रह गया? माइनस का y/x। तो कितने लोगों को समझ में आता है कि आंसर में अगर ये भी दे रखा है तो ये और ये सेम है? देखो ना, कितना लिख सकता हूं, माइनस ऑफ माइनस y/x उर्फ, तो आंसर ये भी दे सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। बहुत ही क्लासिक चीज है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? यहां तक की कहानी पकड़ मारी है ना? क्या क्या by स्क्वायर का? अच्छा, by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, हाँ, हर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। x और y दोनों वेरिएबल हैं, तो मैं by स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2by, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx x के रेस्पेक्ट में। मैं डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन कर सबका रहा हूं। ये कहानी यहां तक पकड़ में आ रही है? बोलते नहीं है यार आप इस समय। यस सर, ऐसा यस सर,
इतना, अब इससे बढ़िया अपन ऐसे बोला यस सर नहीं। और मेरे मित्र था है ना, उसके भाई का नाम कैलाश नहीं, उसका नाम कैलाश था। चलिए अब जरा इधर दिमाग लगाएं कितने अच्छा आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया कि dy/dx का मतलब होता है स्लोप। अरे हमारी बात हुई है कभी dy/dx बोले तो स्लोप। ये अपने आप में दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच की स्लोप है और जो कितनी आई है y/x। कितने लोगों को लगता है कि ये y-0/x-0 है? हाँ है ना, तो ये भी याद रखना। यार रिमार्क लिख लो आप, ये बहुत काम का रिमार्क है, ये रिमार्क है, लिख लेना पहला नंबर का, ठीक है। देखिएगा फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज y/x। फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज y/x। आज हमारे बीच सेठ जी गायब हो गया, अभी आ गया, क्या हो गया फिर उल्टी हो गई उसको। अच्छा फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इज y/x। अगली लाइन में लिखिएगा इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट ऑलवेज। तो आप में से कितने लोग मेरी बात ये समझ गए कि ये हमेशा अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि मैं दूसरी बात आपको बोल सकता हूं, सो d2y/dx² कितना होगा 0। y/x कांस्टेंट होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि दो लाइनें जो देती सो देती, इनके बीच की स्लोप फिक्स हो गई अब और उसकी वैल्यू y/x आ गई। तो जब आप दोबारा करोगे तो दोबारा डिफरेंशिएट करते समय सेकंड डेरिवेटिव विल बी 0। बहुत ही काम की चीज है ये, याद रखना है किसी भी इसके लिए। हाँ ये ज्यादा पूछा जाता है। एनीवे मैं अपना लास्ट क्वेश्चन एक बार आपके सामने रख दूं, क्योंकि मैंने अब तक आपको यूज नहीं करके दिखाया फार्मूला, राइट है भाई? हाँ शाम को तो करेंगे ना क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन में लिखेगा e⁻x इंटू में दे रखा है sin y, माइनस में दे रखा है e⁻y इंटू में cos x -1 = 0, देन dy/dx। बस एक मिनट रुक जाए आप, मेरे को पता है बिना फार्मूले के मैं आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है। एक बार फार्मूला तो यूज करके दिखा दूं, बहुत ध्यान से सुनना, काम की चीज है। उम्मीद है आप में से कई लोग ध्यान से सुनेंगे। पहली चीज सुनना, ये जो भी फार्मूला था ना dy/dx का फार्मूला, दैट इज वर्केबल फॉर fxy, = 0। इसका मतलब ये कि x और y का, अरे सुनते रहो ना है ना। अच्छा कितने लोगों को पता चल गया कि x और y दोनों है फंक्शन में और इधर = 0 होना जरूरी है। मान लो क्वेश्चन आपको देने वाले ने दे दिया x⁻y+1 = में y⁻x+1। अब यहाँ पे आप फार्मूला नहीं यूज कर सकते। फार्मूला अगर आपको यूज करना है तो इसको पहले इधर लेके आओ, इसको =0 बनाओ, फिर डिफरेंशिएट करो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोल नहीं रहे हो? अच्छा तो आपको ये बात तो समझ में आ गई =0 बन रहा है। अब आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इधर ऑलरेडी 0 है, माने मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ? कितने लोगों को फार्मूले का याद है कि dy/dx लिखना है, फिर आगे एक माइनस लिखना है, लंबी सी लाइन खींचनी है और खुद को भूले नहीं, इसलिए याद रखना है कि y कैसा होगा, कांस्टेंट। अब कितने लोगों को बदल गया, y अगर कांस्टेंट तो sin y, बोलो ना, y कांस्टेंट तो sin y भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट, तो sin y पहले से आगे आ गया, e⁻x का बेहतरीन बेहतरीन। हाँ भाई दूसरी बात e⁻y कांस्टेंट, याद है ना, y का पार्टी e⁻y कांस्टेंट, cos x का और -1 का 0। क्या दिखाना? कितने लोगों को लगता है कि ऊपर का न्यूमरेटर तो आ गया आंसर में? एक ही लाइन में आंसर निकालने वाली मशीन है ये, फर्स्ट लाइन खत्म। अब दूसरी बात सुनना, नीचे कौन कांस्टेंट? x कांस्टेंट। अगर x कांस्टेंट तो e⁻x कांस्टेंट, वेरी गुड। sin y का cos y, dy/dx नहीं, dy/dx नहीं, सिर्फ cos y, क्योंकि आप ऊपर x के रेस्पेक्ट में, नीचे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, राइट है भाई? तो sin y का cos y। अच्छा माइनस कांस्टेंट कौन है, नीचे कौन कांस्टेंट है? x, तो cos x कैसा हो गया, कांस्टेंट, रेडी? e⁻y का अगर कुछ कॉमन आता है तो ठीक, नहीं आता तो छोड़ दो, यही आंसर है। क्या आपको कहानी पकड़ना आई? नहीं आई? कितने लोग मेरे को जल्दी से करके दिखाने वाले हैं क्वेश्चन को? मेरे को पता है जाने से पहले आप मेरे को गिफ्ट दोगे, x⁻y = y⁻x, then dy/dx x कर दोगे ना? yes, मैं तो बता यू कर दोगे, यू बहुत नजीक शॉट लगाया था ना, बहुत क्लासिक। उम्मीद नहीं थी बाइक आउट मेरे को कि बच्चा अपना ऐसा काम करे, बढ़िया काम किया। छोटा है ना वो मैं ठीक करता हूँ। हाँ भाई कितने लोगों को पता है पहले क्या लिखना है? dy/dx। इसको माइनस करके =0 कर दूं, = लगा करके लंबी लाइन, ऊपर क्या करना है, y को कांस्टेंट। अब रुक जाओ जरा 2 मिनट रुक करके सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, फिर ये नहीं कहना कि बोला नहीं था मैंने। अगर मैंने ऊपर y को कांस्टेंट मान लिया तो x⁻y में y कांस्टेंट, जब भी ऊपर वाला कांस्टेंट x⁻n की तरह काम करेगा। क्या मैंने x⁻y में
तो एक्स की पावर एन की तरह काम करेगा। अरे कांस्टेंट है ना, तो एक्स की पावर एन की तरह यूज होगा। तो कितने लोगों को याद है एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन? एन -1। तो इसका हो जाएगा y इंटू में एक्स की पावर y-1। क्या आपको मेरी बात समझ आई है? ठीक है, फिर माइनस, अब y की पावर बात चल रही है, ऊपर y कांस्टेंट है, सुना, y कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट है, पता है ना, तो ये a की पावर x की तरह काम करेगा। a की पावर x का a की पावर x ln a, तो y की पावर x का y की पावर x ln y। ओ माय गुडनेस, नीचे वाला अपने आप कर लेना।